अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन। हम सभ्य और सुसंस्कृत जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करना होगा। मां राज्यपाल। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा में रेड क्रॉस भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम श्री आरिफ मोहम्मद खां, माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष रेड क्रॉस बिहार के करकमलों से हुआ। पूजन के दौरान सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। भूमि पूजन के उपरांत प्रेक्षागृह में संबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी, माननीय विधायक बेनीपुर श्री विनय कुमार चौधरी, माननीय विधायक केवटी श्री मुरारी मोहन झा, माननीय महापौर श्रीमती अंजुम आरा, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी, जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी उपस्थित रहे। रेड क्रॉस बिहार के चेयरमैन डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, दरभंगा शाखा के चेयरमैन डॉक्टर राज अरोड़ा, सचिव मनमोहन सरावगी, कुमार आदर्श के अलावा कार्यकारिणी के सदस्य पेट्रोन राजेश बोहरा, नीरज खेरिया, आयुषी बैरोलिया समेत काफी संख्या में शहर के गणमान्य व्यक्ति समारोह के साक्षी बने। माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा के नए कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि भवन निर्माण होने के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी और ज्यादा प्रभावी और सुचारू रूप से काम करेगी और दरभंगा के लोगों की सेवा करेंगे। तारांकन। उन्होंने कहा कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मानवता को समर्पित संस्था है, जो न कि आपदा के समय में बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी पीड़ित लोगों, गरीब लोगों के कल्याण के लिए निरंतर सहायता कार्य करती है। तारांकन। उन्होंने कहा कि मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए संस्था प्रतिबद्ध है। ये संस्था मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक आदि सिद्धांत पर कार्य करता है। तारांकन।
उन्होंने कहा कि अगर हम सभ्य और सुसंस्कृत जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करना होगा। तारांकिन उन्होंने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि रेड क्रॉस प्रेरणा का भी स्रोत है। बहुत सारे लोग भी आते हैं कि हम रक्तदान करना चाहते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि जो संस्था जन कल्याण के कार्यों में लगी है उसे हमें जितना भी उत्साहवर्धन हो करना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तारांकिन माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज दरभंगा और रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी अपने सीमित संसाधन के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा दरभंगा में कर रहा है। चाहे हो आपदा हो, रक्तदान का हो, आपदा में कैंप के माध्यम से पीड़ित को सेवा करना हो। मंच की संचालन करते हुए सचिव मनमोहन सरावगी ने रेड क्रॉस के इतिहास के साथ साथ रेड क्रॉस दरभंगा द्वारा विगत दिनों किए गए सेवा कार्यों की विस्तृत रूपरेखा से सभी को गणमान्य अतिथियों को अवगत कराया। भूमि सुधार मंत्री श्री संजय सरावगी जी, माननीय विधायक श्री जी, माननीय विधायक हेमंत चौधरी जी, दरभंगा की महापौर श्रीमती इंदु नारद जी, जिला परिषद दरभंगा की अध्यक्ष श्रीमती सीता देवी जी, दरभंगा राज के युवराज श्री कपिलेश्वर सिंह जी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा जी, वाइस चेयरमैन श्री उदय शंकर प्रसाद सिंह जी, जिला शाखा दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर राज अरोड़ा जी, सचिव श्री मनमोहन सरावगी जी, रेड क्रॉस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर रामबाबू खेतान जी, कार्यक्रम में इस हॉल में उपस्थित सभी देवी और सज्जन, रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा के नए कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस भवन के निर्माण होने के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा और ज्यादा प्रभावी और सुचारू ढंग से काम करेंगे और यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मानवता को समर्पित संस्था है जो न केवल आपदा के समय बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी पीड़ित व दुखी लोगों एवं गरीब लोगों के कल्याण के लिए निरंतर सहायता कार्य करती है। ये मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये संस्था प्रतिबद्ध है। ये संगठन मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता और स्वैच्छिक सेवा जैसे सिद्धांतों पर काम करता है। बात केवल रेड क्रॉस की नहीं है, बल्कि सभ्य जीवन का तकाजा ही ये है। अगर हम एक सभ्य और सुसंस्कृत जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर जो परहित है, जो दूसरों का इस चीज में कल्याण होता है, उसके बारे में चिंतित होना ही पड़ेगा। हम सब अपने जीवन में परिश्रम करते हैं, जो हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है
सत्ता कर्मणि अभिद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संगत। सब लोग मेहनत करते हैं, अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, वहीं से उन्हें प्रेरणा मिलती है। मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, जो जिन्हें आत्मज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है, वो प्रेरणा पाते हैं अपनी इच्छाओं से। लेकिन ज्ञानी पुरुष के लिए कहा गया है कि वो भी जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन उसका प्रेरणा स्रोत होता है चिकीर्षु लोका, चिकीर्षु डिजायर, इच्छा। उसकी इच्छा कहां से बनती है? लोका संगत। उसके दिमाग में मानव कल्याण होता है, जगत कल्याण होता है, परमार्थ होता है, और वो उससे प्रेरणा प्राप्त करता है। हम किन लोगों को याद करते हैं दुनिया? उन लोगों को जो केवल अपने लिए जिए, चाहे जितनी बड़ी सत्ता हो, चाहे जितनी बड़ी संपदा हो, वो लोग जो केवल अपने लिए जीते हैं, जिंदगी के बाद मुश्किल से, परिवार में भी मुश्किल से कोई याद करता है। लेकिन जो लोग अपने जीवन को समर्पित करते हैं लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए, दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको वो लंबे वक्त तक जिंदा रहते। जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है। तो मुझे एकदम से याद आ गया, पुराने हकीम में एक आयत आती, वाम्मा ज़बद व फयद हो जुफान वाम्मा मा यनफउ नास फयमकुसु फिल अर्द। मिसाल दी है कि बाढ़ आती, बाढ़ के पानी के ऊपर झाग होते हैं, पानी जमीन के अंदर जाकर, भूमि में जाकर उसको उपजाऊ बनाता है और झाग खत्म हो जाते हैं। आप जाते हैं, दरभंगा के रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए बड़ा दिन है। रेड क्रॉस सोसाइटी अपने सीमित संसाधन के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा दरभंगा में कर रहा था। चाहे कोई आपदा आ जाए, चाहे अन्य कोई कारण हो, चाहे रक्तदान का मामला हो, चाहे आपदा में जाकर कैंप लगाकर पीड़ित मानवता की सेवा करने का हो, रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा अपने बहुत सीमित संसाधनों के माध्यम से भी आम लोगों की सेवा करने का लगातार काम कर रहा है। और बिहार की सरकार स्वास्थ्य विभाग में हम लोगों ने 20 साल में बजट 13 गुना बढ़ाया। अस्पतालों में मरीज 2005 के पहले प्रति संस्थान 35 आते थे, जो 12,000 प्रति संस्थान मरीज आ रहे हैं। और बिहार में सरकारी अस्पताल पूरे देश में ही दुनिया में सबसे बड़ा अस्पताल पटना में PMCH 5500 बेड का 5200 करोड़ की लागत से बन रहा है और प्रथम फेज इसका जल्द ही शुभारंभ होने वाला है। दरभंगा में PMCH के बाद दूसरा सबसे बड़ा संस्थान BMCH का, उसके भी निविदा हो गई 1800 बेड का, और उसमें भी जल्द ही कार्य प्रारंभ होने वाला है। दरभंगा में एम्स हो गया, दरभंगा में अन्य अस्पताल धीरे धीरे खुल रहे हैं। दरभंगा में और पूरे बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत तेजी से अग्रतर स्तर पर बढ़ रही है। दरभंगा पर मुजफ्फरपुर में जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा बिहार का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान का भी जल्दी उद्घाटन करने वाले हैं। चलिए, आज बड़ा दिन दरभंगा रेड क्रॉस सोसाइटी का। आज उनको नया भवन के लिए महामहिम खुद अपने कर कमलों से उसका भूमि पूजन किए हैं। इसलिए दरभंगा के पुण्य भूमि में महामहिम का मैं एक बार फिर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और इस दरभंगा की पुण्य भूमि में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए जल्दी इस अपेक्षा के साथ
यह जो रेड क्रॉस सोसाइटी का भवन महामहिम द्वारा भूमि पूजन हुआ है, जल्दी इसका उद्घाटन भी महामहिम के द्वारा ही होगा। इस बात को रखते हुए एक बार फिर से महामहिम का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उनको भी रेड क्रॉस परिवार हृदय से आभार व्यक्त करता है। अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को बल देने हेतु माननीय मंत्री संजय सरावगी जी, रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर बीवी सिन्हा जी एवं सेंट्रल रेड क्रॉस के मैनेजिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, तीनों विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति महोदय, जिले के जितने भी हमारे एमएलए हैं, एमएलसी हैं, जिला परिषद चेयरमैन हैं, जिलाधिकारी श्री राजीव रोशन जी को विशेष आभार, जिन्होंने हमारे सपने को साकार करने में विशेष भूमिका निभाई है। संपूर्ण जिला प्रशासन को आभार। सभागार में बैठे आप सभी लोगों के आने से यह कार्यक्रम और सुंदर हुआ है। इस कार्यक्रम की तैयारी में लगभग सप्ताह भर से लगे रेड क्रॉस के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सभी सदस्यों का मैं हृदय से आभारी हूँ। सभी मीडिया बंधु को विशेष आभार। शासन से ही माननीय श्री आलेकर जी प्रभावित होकर जिलाधिकारी को निर्देश दिए और हमें यह जमीन मिली है। अंत में मैं माननीय राज्यपाल जनाब आरिफ साहब को आश्वस्त करता हूं कि आपके दिशा निर्देश से रेड क्रॉस और भी सेवा प्रकल्पों को यहां शुरू करेगी। आगे भी आप दरभंगा आकर रेड क्रॉस के कार्यों को आकर देखेंगे, ऐसी हम लोगों की अपेक्षा है। पुनः राज्यपाल महोदय को रेड क्रॉस परिवार की ओर से आभार। धन्यवाद। आज इंडियन रेड क्रॉस की ओर से जो आज कार्यक्रम रखा गया है, भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया है, महामहिम पहुँचे। यकीनन आज दरभंगा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा के लिए काबिल तारीफ पल है और बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है आज हमारे दरभंगा वासियों के लिए और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा के लिए। आज हमारे बिहार के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब आज अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई और उनके हाथों आज का ये भूमि पूजन हुआ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का। और यकीनन जिस उद्देश्य और जिस लक्ष्य के साथ आज इस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा के भूमि पूजन हुआ है, यकीनन वो पूरे दरभंगा वासियों के लिए, राज्यवासियों के लिए जिस भी तरीके की आपदा आएगी उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के मदद करने का काम करेंगे, उनको उन आपदाओं से बचाने का काम करेंगे। और मैं एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को, देशवासियों से यही अपील करता हूं कि जब भी किसी भी तरीके की कोई भी आपदा की स्थिति हो, हम तमाम देशवासियों एकजुट होकर एक दूसरे के साथ खड़े हों, उनको उन परेशानियों से निकाल के उनकी जीवनी को और बेहतर कर सकें। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। रेड क्रॉस के जो सोसाइटी हैं, जो सदस्य हैं, उनमें कितनी खुशी है इसको लेकर? बहुत खुशी है। मैंने तो कहा कि ये ऐतिहासिक क्षण है दरभंगा के रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा के लिए। ये अपना परिचय देंगे। अबू बकर आब्दी, लाइफ मेंबर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा। माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ तशरीफ लाए थे और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के भूमि पूजन के शुभ अवसर पर उन्होंने अपना यहाँ एक नींव रखा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं जिससे पावन धरती पर उन्होंने कदम रखा है और जितने पॉजिटिव हमारे मेंबर्स हैं उसी के साथ ये भवन भी एक अच्छा निर्माण होगा और जन कल्याण में ये एक अच्छा रोल निभाएगा। और हमारी तमाम टीम जो एग्जीक्यूटिव की टीम है और हमारे मेंबर्स हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और समाज के लिए एक अच्छा भवन भी तैयार हो रहा है और मानवता कल्याण के लिए भी हम लोग समक्ष आपके सामने हैं। ये अपना परिचय दे दें। मैं मोहम्मद फहद आब्दी, जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा। अग्निशामक सेवा सप्ताह के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन हेतु जिला प्रशासन एवं उनके अधीन पदाधिकारी गण ने मिलकर आज दरभंगा शहर के विभिन्न होटल, विभिन्न रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, दुकान, मॉल आदि जगहों पर जाकर आग लगने हेतु बचाव के बारे में जानकारी दिया। बस बंद हो गया। यदि कह देंगे कि महिला ही इस्तेमाल करता है तो फिर थाने बंद हो जाएंगे। हाँ देखिए ना, और फैलाव कीजिए ना।
सर और थोड़ा साइड हो जाइए, और साइड हो जाइए, और पीछे हो जाइए, बहुत दूर से दिखाई पड़ेगा। देख रहे हैं ऊपर से, वहां से दिख रहा है लोगों को, तो हम लोग यहाँ नीचे में है ना, क्योंकि हम बस 10 ही मिनट का है, उसमें एनर्जेटिक थोड़ा सा रहना। आप लोग भी आइए ना, मैम लोग इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। एक्चुअली है क्या, इस तरह का प्रोग्राम हम लोग कंटिन्यूअसली कर पाते हैं, डे टू डे होता है, लेकिन इतने व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाता है। इसीलिए थोड़ा सा लोगों को भय में माने कि क्या हो रहा है, किस उस जगह हम भागेंगे नहीं, अपनी साहस का परिचय देंगे। और अभी चलिए हम नीचे भी दिखाएंगे आपको कि गैस का आग हम लोग उंगली से ही बुता देंगे, और देखिएगा। तो अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर भी अगर नहीं है, तो उस जगह घर में कोई कैसा भी घर क्यों नहीं हो, एक सूती जाजिम जिस सफेदा है वो हमारे पास रहेगा ही, और रहता भी है। नहीं तो कंबल, उसको हम बाल्टी में पानी लेके क्या कर देंगे, उसको डुबो देंगे, और डुबाने के बाद क्या करेंगे, सिलेंडर को इस तरह से ढक देंगे कि उसका एयर जो है बंद हो जाएगा। एयर जब बंद हो जाएगा, स्वतः आपका आग बुझ जाएगा। और आप लोग कोई भी इच्छुक हो लगता है काम कर सकते हैं। इसमें भी एक्सपायरी डेट, इसमें भी रहता है, लेकिन किसी को मालूम नहीं रहता, किसी को जानकारी नहीं रहता। देख लीजिए, सभी थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा सा हट जाइए। अगर आपके पास थोड़ा सा लगा हुआ गैस का बताइए ना, इसी फायर एक्सटिंग्विशर है, रुक जाइए, पहले उसको पानी नहीं है, कैसे पूछे, और पीछे हो जाइए, और पीछे हो जाइए, देख लीजिए। सारे आदमी इस तरह इनोसेंट हो गए कि नया हम लोग कुछ नहीं कर रहे, जो बरसों से करते आ रहे हैं उसी चीज को आज भी कर रहे हैं। और हमारे डिपार्टमेंट जो है, ये अग्निशमन सेवा पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, इसे 14 से 20 अप्रैल तक। इसके मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि बंबई बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज, जिस पर विस्फोटक सामग्री, युद्ध के लिए उपयुक्त जो वेपन्स होते हैं, जो विस्फोटक मटेरियल्स थे, कॉटन थे, उसमें आग लगी। और आग की इतनी बड़ी भयावह रूप हो गई वहां पर कि एक साथ 66 अग्निशमन कर्मी उस आग के चपेट में आए और वहां पर जान गंवाना पड़े। और उसी समय से 1944 ईस्वी से ही 14 अप्रैल को यह अग्नि सप्ताह दिवस मनाने का प्रथा अग्निशमन सेवा डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है। और भारत सरकार, बिहार सरकार सारे इस वीक्स को सेलिब्रेट करते हैं। इस वीक्स सेलिब्रेट के पहला दिन आज 14 तारीख को कुछ निम्न जो सर्वश्रेष्ठ हमारे शहर में जो सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने वाले जो भी हॉस्पिटल हैं, उनमें जैसे मित्रा इमरजेंसी हॉस्पिटल ये कटलवाड़ी में है, दूसरी स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल ये मब्बी दरभंगा, जो जिसमें अभी आप कार्यक्रम में हम लोग हैं, तीसरा रोज द मेडिसिटी दिग्घी वेस्ट मिश्रा टोला दरभंगा। ये सिलेक्टेड कुछ अस्पताल हैं और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी हमारे लिस्ट में शामिल है। इन सारे जगहों पर हम लोग पूरे डिपार्टमेंट के जो जन जागरूकता सिविल सिटीजन अवेयरनेस टीम जो हमारे पदाधिकारी माननीय श्री चंद्र किशोर पासवान सर जी हैं और लगातार हमारे पूरे कर्मी जो इस टीम को सकुशल नेतृत्व कर रहे हैं, सारे पार्टिसिपेट हुए और सारे जगह पर विभिन्न समय जो दिए गए समय थे उस पर हम लोग कार्यक्रम आयोजन किए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य
कि आप सभी कर्मी को अग्नि दुर्घटना से कैसे सेफ रहें। फर्स्ट तो प्रिवेंशन, अगर घटना हो गई हाउ टू सेव, उस समय कैसे हमारे वेल्थ हेल्थ लेस लॉस हो, कम क्षति हो, उस पर हम लोगों का मेन फोकस है। और बहुत कम समय में हम लोग इस चीज को छोटे से रूप दे करके आप लोगों के सामने ब्रीफिंग कर रहे हैं कि जब कभी आग की शुरुआती अवस्था में आपके यहाँ रखे अग्निशमन उपकरण, पोर्टेबल फायर इक्विपमेंट्स या पूरा सा हम लोग का 14 से 20 अप्रैल का जो ये बम्बई में जो मालवाहक जहाज में ये घटना घटी थी, तो आग बुझाने के दरमियान में हमारे कर्मी 66 कर्मी ने अपनी जान गंवा के उसको बचाने का प्रयास किया था। उसी की शहादत दिवस में हम लोग 14 से 20 अप्रैल को मनाते हैं, जिसमें हमने दरभंगा शहर को कैंसर संस्थान को एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये, और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो ये संस्थान को हमने सेलेक्ट किया, उस तहत हमने अपनी टीम के साथ जागरूक करने के लिए कि मान लीजिए अगर आग लगे, ये संबंधी जो हमारा और आपका जो है आग संबंध है, और आग भयानक चीज होता है। जब आग लगता है तो सब लोग अपना जान बचाना चाहते हैं, लेकिन इस टीम के द्वारा जब आपको समझाया जा रहा है कि इस तरह से ऐसे करना है, ये सारा चीज आपके कैंसर संस्थान में है, रहने के बावजूद भी आग इस तरह से खतरनाक होता है कि सब लोग जान बचाकर भागना चाहते हैं। लेकिन ये संस्थान जो है हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर के द्वारा जान बचाया ही जाता है। जब मान लीजिए इस बिल्डिंग में अगर घटना घट जाएगी तो आप तो सीधे अपना जान बचा कर भागना चाहेंगे, लेकिन नहीं, मेरा एक कर्तव्य है कि हमने अगर जान बचा रहे हैं, अगर आग की समस्या भी अगर हो जाता है तो यहाँ भी हमको अवेयरनेस यानी जागरूक रह के इस चीज को हमको या तो अपने से आपको आग का शुरुआत जो होता है छोटा सा होता है, जिस तरह हमने माचिस के तिल्ली जलाते हैं उस समय देखिएगा क्या आग का रूप छोटा होता है, उस तरह जब हम उसको केयरलेस कर देंगे यानी जानबूझ के छोड़ देंगे कि छोड़ो इसको, माचिस के तिल्ली से अगरबत्ती जला लिए, पीन दिए और अनदेखा जब कर देंगे तो उस टाइम क्या होगा, वो धीरे धीरे जो क्या होगा, आग सुलगते सुलगते क्या हो जाएगा, भयंकर हो जाएगा। जब शुरुआती दौर में ही जब हम उसको खत्म कर देंगे तो माचिस का तिल्ली क्या होता है, हाथ से भी हम उसको मसल देंगे तो घटना नहीं घटेगा। सलहेश पूजा को लेकर 151 कन्याओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। हरलाखी प्रखंड के हाटपरसा गांव में सलहेश पूजा कमेटी की तत्वावधान में 151 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। 3 दिवसीय पूजा व मेला का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य रीना देवी, समाजसेवी गोपाल मंडल, वार्ड सदस्य घूरन मंडल सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर गांव की कन्याओं ने पूजा स्थल से कलश लेकर गाजे बाजे के साथ निकली और गांव के ब्रह्म स्थान की परिक्रमा कर महादेव मंदिर पहुंची, जहां पवित्र तालाब से जल भरकर वापस पूजा स्थल पर पहुंची। पूजा स्थल पर पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत सभी कलश को स्थापित कराए। इस दौरान राजा सलहेश की जयकारे से पूरे गांव गुंजायमान हो रहे थे। इस अवसर पर पूजा कमेटी के अध्यक्ष मनोज पासवान, कोषाध्यक्ष राम आशीष पासवान, सचिव राम हृदय पासवान, रमन पसावन, जयकुमार पासवान, मनीष पासवान, राम बालक पासवान, राम बाबू पासवान, वीरेंद्र पासवान, राम प्रवेश पासवान, राम भरोस पासवान, शत्रुघ्न पासवान, चंदन पासवान, अशोक पासवान, अरुण पासवान, राजू पासवान, कमलदेव पासवान, शिव पासवान ने कहा कि यह पूजा वर्षों से समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से होता आ रहा है। पूजा को लेकर पूरे गांव का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। कितना कलश शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इस सब के बारे में जानकारी दीजिएगा। यहाँ जो है सो बहुत पहले से भी सलहेश महाराज का जो है सो याद में मेला लगाया जा रहा है।
लेकिन यहाँ जो है सो कुछ यातायात की असुविधा है, गाड़ी घोड़ा लाने में समस्या उत्पन्न होता है। इसलिए मैं स्थानीय विधायक, स्थानीय मुखिया जी से कलश शोभा यात्रा के बारे में बताइएगा, कितनी कुमारी कन्या भाग लेगी? 151 कन्या कलश यात्रा में भाग लेगी और यह सलेश मंदिर से लेके ब्रह्म स्थान होते हुए सिसोलिया पोखरी में जल लेगी और यहाँ से कलश लेके जल लेके और ये सलेश मंदिर पर स्थापित किया जाएगा। अपना परिचय बताइएगा। संगमन पासवान हुआ। सलेश स्थान से लेकर के ब्रह्म बाबा के होते हुए सिसोलिया पोखरी में जाएगी, वहाँ जल स्थापना भरेगा जाएगा, इसके बाद फिर आपसे आएगा। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम राम हृदय पासवान। कितना कुमारी कन्या कलश शोभा यात्रा में भाग लेगी और कहाँ से कहाँ तक जाएगी, पूरा बताइएगा। मैं तो सबसे पहले तमाम ग्रामवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद यहाँ से कलश यात्रा सुबह यहाँ सलेश स्थान से निकाला जाएगा, पूरा ग्रामीण होके पूरा स्थापित ग्रामीण से बीचों बीच होके ब्रह्म बाबा परिक्रमा करते हुए सिसोलिया पोखर में भाग लिया जाएगा, भरा जाएगा और फिर स्थान पे आके रखा जाएगा। यह जो कलश शोभा यात्रा जो है, यह जो पूजा जो मनाई जा रही है सलेश पूजा, कितने सालों से मनाई जा रही है? कम से कम 7 साल हो गए। 7 साल से मनाई जा रही है। अच्छा, कितना कलश शोभा यात्रा निकाली जाए? 151। परिचय बताइएगा। मनोज पासवान। मनोज पासवान आपको परिचय। मेला अध्यक्ष हुआ। कलश शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कितनी कुमारी कन्या कलश शोभा यात्रा में भाग लेगी, इसके बारे में बताइएगा। 151 कन्या है और हर साल की भांति इस साल भी सलेश पूजा की हो रहा है। इसमें सभी भाग लिया है, अपने पूरे ग्रामीण भी, और सभी को मैं हार्दिक शुभकामना प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बताइएगा। रीना देवी, जिला परिषद। आज कलश शोभा यात्रा निकाली जा रही, कितनी कुमारी कन्या कलश शोभा यात्रा में भाग लेगी और कहाँ से कहाँ तक ये कलश शोभा यात्रा जाएगी? अभी श्री 108 श्री राजा सलेश स्थान बेता परसा के कमेटी के द्वारा प्रत्येक साल इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। इस साल भी 151 कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाला जाएगा। इसका माननीय जिला परिषद सदस्य रीना देवी जी के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन समारोह किया गया है। इनका भी सम्मान समारोह हुआ। अपना परिचय बताइएगा। मैं गोपाल कुमार मंडल, जिला परिषद प्रतिनिधि, क्षेत्र संख्या 2 हरला। आज कितना कुमारी कन्या कलश शोभा यात्रा में भाग लेगी और क्यों कलश शोभा यात्रा निकाली जा रही है? 151 कन्या कलश यात्रा में भाग लेगी सलेश पूजा को लेकर। सलेश पूजा के लिए हम हर साल मनाते हैं, 7 बरस से इस चीज को मनाया जाते हैं। यहाँ से तकरीबन कितना साल से यह कलश शोभा यात्रा निकाली जा रही है? और 7 साल से। 7 साल से कलश शोभा। कितनी कुमारी कन्या इसमें भाग लेगी? इसको 151 भाग लेगी। कहाँ से कहाँ तक ये कलश शोभा यात्रा जाए? सलेश स्थान से लेके ब्रह्म बाबा के मंदिर तक भाग लेगी। सिसोलिया। अच्छा, सिसोलिया ब्रह्म बाबा के मंदिर है। वहाँ पर पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ फिर यहाँ पर स्थापित कराया जाएगा। अपना परिचय बताइएगा। शत्रुघ्न पासवान। ये बताइए, कितना कुमारी कन्या कलश शोभा यात्रा में भाग लेगी? 151 कुमारी कन्या द्वारा कलश शोभा यात्रा में भाग लेगी। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? यहाँ सलेश स्थान से लेके गांव के ब्रह्म बाबा को परिक्रमा करते हुए सिसोलिया पोखर में जल भरेगी और पुनः फिर से यहाँ सलेश स्थान में स्थापित करेगी। अपना परिचय बताइएगा। जितेंद्र कुमार पासवान। दरभंगा में पहली बार मिथिला भीम सेना ने भव्य रूप से मनाया भीम जन्मोत्सव, हजारों की संख्या में उमड़े भीम प्रेमी। मिथिला भीम सेना द्वारा दरभंगा में पहली बार भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भव्य भीम जन्मोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भीम प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। आयोजन ऐतिहासिक और उत्साह से भरपूर रहा, जिसने पूरे शहर को सामाजिक न्याय और समरसता के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मिथिला भीम सेना के अध्यक्ष अरुणेश चंद्रा के नेतृत्व में अंबेडकर जेपी चौक से जुलूस के रूप में हुई। जुलूस के प्रारंभ में मेयर, उपमेयर, पार्षद राजीव सिंह, लक्ष्मण चौधरी, डॉक्टर जमाल हसन और डब्बू खान ने संबोधित कर आयोजन को शुभकामनाएं दी। इसके बाद काफिला कर्पूरी मैदान पहुंचा, जहां विभिन्न भीम प्रेमी संगठनों का संगम हुआ और जनसैलाब में तब्दील होकर यह जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए पोलो मैदान पहुंचा। पूरे मार्ग में जय भीम के नारों से माहौल गुंजायमान रहा। पोलो मैदान से आगे अंबेडकर पार्क में डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात यह आयोजन एक विशाल जनसभा में तब्दील हो गया, जहां बाबा साहेब के विचारों और उनके सामाजिक संघर्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में डॉक्टर शिवानंद, डॉक्टर अर्चना भारती, R.K. दत्ता, चंद्र प्रकाश यादव, नरेश निराला, डॉक्टर रेणु प्रभा, डॉक्टर राहत अली, देव रावत, अंकु कुमार, अधिवक्ता अर्पणा भारती, अमरनाथ राम और रवि राम उपस्थित थे। सभी वक्ताओं ने बाबा साहेब की प्रासंगिकता पर बल देते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। जनसभा के दौरान प्रतीकात्मक रूप से कबूतरों को पिंजरे से मुक्त किया गया, जिसका उद्देश्य समाज को रूढ़ियों और भेदभाव से मुक्त करने का संदेश देना था। ठीक उसी प्रकार जैसे बाबा साहेब ने समाज को सामाजिक बेड़ियों से मुक्ति दिलाई थी। मिथिला भीम सेना के अध्यक्ष अरुणेश चंद्रा ने पुष्पवर्षा कर इस आयोजन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि का रूप दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब उनके आराध्य हैं और उनका जन्मदिन उनके लिए होली दिवाली से कम नहीं। इसी भावना से कार्यक्रम में पटाखों की भी व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम को सफल बनाने में सेना के सचिव विक्की राम, वीरेंद्र पासवान, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सूरज पासवान, डॉक्टर शिवानंद, मुख्य सलाहकार अमर राम और अमर महतो, सोशल मीडिया प्रभारी राजीव राम जी की विशेष भूमिका रही। भीम जन्मोत्सव के इस आयोजन ने दरभंगा में सामाजिक जागरूकता, एकता और बाबा साहेब के विचारों के प्रचार प्रसार का एक सशक्त संदेश दिया। वो है भाई, पीछे 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 रहिए। साढ़े साढ़े लड़का है। आगे वीडियो लेंगे, आगे बनाएगा, आगे बोलिएगा। क्या कहेंगे? जी नमस्कार, जय भीम सभी भीम प्रेमियों को। मैं अरुणेश चंद्र और हमने एक सपना देखा था कि भीम जन्मोत्सव को लेके पूरे दरभंगा में लोग एकत्रित होकर भीम जन्मोत्सव मनाएं। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मेयर साहिबा आई हैं, अंजू महाराज जी, और उप मेयर साहिबा नादिया हसन जी, और साथ में पूर्व पार्षद हमारे डब्बू खान जी हैं, और तमाम पार्षद भाई लक्ष्मण जी और राजीव जी, और बहुत सारे लोग हैं जो प्रमुख लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं और भीम प्रेमी लोग हैं। और हम लोग दिल से सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि भीम जन्मोत्सव कितना इम्पोर्टेंट है और लोगों को जोड़ने के लिए एक संगठन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। बस यही कहेंगे कि अभी जो हमारे नगर निगम में लोग नहीं आ पाए हैं, जो कर्मचारी हैं अभी काम में व्यस्त हैं, उम्मीद करते हैं वो 10 बजे तक यहाँ शामिल हो जाए हमारे जुलूस में।
कहाँ पर अभी मनाया गया? ये जगह हमारा जेपी चौक, अम्बेडकर जेपी चौक है। अभी नया हमारा जेपी चौक के साथ अम्बेडकर जी का प्रतिमा स्थापित किया गया है। ठीक। पंचतीर्थों के निर्माण से लेकर सामाजिक न्याय तक पीएम मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर को दिया सच्चा सम्मान। संजय सरावगी। लनामेवी परिसर में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने डॉक्टर अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। दरभंगा। देश के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री सरावगी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार हैं। उन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी संविधान के माध्यम से समान अधिकार दिलाए। बाबा साहेब के विचारों की प्रेरणा से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वंचितों और पिछड़े वर्गों तक न्याय और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति भाजपा सरकार की सम्मान की भावना पर बोलते हुए श्री सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 पवित्र स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित किया, जिनमें शामिल हैं मध्य प्रदेश का महू, जहां उनका जन्म हुआ, लंदन, जहां उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, नागपुर की दीक्षा भूमि, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर सामाजिक परिवर्तन का बिगुल बजाया, मुंबई स्थित चैत्य भूमि, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ, और दिल्ली स्थित 26 अलीपुर रोड, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। उन्होंने कहा कि इन 5 स्थलों का समग्र विकास कर भाजपा सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि बाबा साहेब की स्मृतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनी रहें। यह बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। कांग्रेस ने केवल नाम लिया, भाजपा ने सम्मान दिया। श्री सरावगी ने कांग्रेस और राजद पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सामाजिक न्याय की बातें तो की, लेकिन जिन महापुरुषों ने सामाजिक न्याय की नींव रखी उन्हें सम्मान देने में विफल रही। कांग्रेस से बाबा साहेब का एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार अपमान किया। देश इसे कभी भूल नहीं सकता है। कांग्रेस की सरकार ने तो इन्हें भारत रत्न देने से भी वंचित रखा था। जब भाजपा समर्थित सरकार आई तब उन्हें भारत रत्न मिला, जिसके वे वास्तव में हकदार थे। उन्होंने कहा कि राजद का इतिहास रहा है कि उन्होंने समाज को जोड़ने के बजाय वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को बांटने का काम किया। आज जब वे कांग्रेस की गोद में बैठकर राजनीति कर रहे हैं तो ये साफ है कि उन्हें न बाबा साहेब के विचारों की समझ है और न ही उनके आदर्शों के प्रति कोई सच्चा सम्मान। मोदी सरकार की प्रतिबद्धता। श्री सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहेब के विचारों को न केवल अंगीकार किया बल्कि योजनाओं और नीतियों के माध्यम से उन्हें क्रियान्वित भी किया। समाज के सभी वर्गों के लिए बिना भेदभाव के शिक्षा, रोजगार और सम्मानपूर्ण जीवन देने के लिए सरकार ने जितनी योजनाएं लागू की हैं, वह आजादी के बाद अभूतपूर्व हैं। श्री सरावगी ने कहा कि यह नया भारत बाबा साहब के सपनों का भारत है। यहाँ न कोई ऊंच नीच का भेद है, न किसी वर्ग के साथ अन्याय। आज हर नागरिक को संविधान में दिए गए अधिकारों का लाभ मिल रहा है और यह भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों के कारण संभव हो पाया है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह पूरा देश बाबा साहब की जयंती मना रहा है। आज जो संविधान है उस संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब कानून मंत्री थे, देश में विभिन्न पदों पर रहे और आज पूरा देश उनका जो है जयंती मना रहा है। लेकिन जो सम्मान बाबा साहब को मिलना चाहिए वह सम्मान पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने वो सम्मान दिया जब उनका देहावसान
और जब उनको इस्तीफा देना पड़ा, उस इस्तीफा में जो उन्होंने बिंदु गिनाए उसमें कांग्रेस की सरकार थी। बहुत अपमानित होने कर उनको किया गया और तब वो इस्तीफा दिया। उसके बाद जब उनका देहावसान हुआ, दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार के लिए उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी उनको 2 गज जमीन भी नहीं, जबकि उस समय के तात्कालिक जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उनके बड़े बड़े नेता, उनका 50 एकड़ में स्मारक जो है उस समय बनाया गया। और तो और कोई प्लेन भी नहीं दिया गया उनको सरकारी, उनके दाह संस्कार। और जब गए वो, उनका पार्थिव शरीर गया तो उनकी पत्नी को बाद में उसका बिल जो है भेजा गया। इतना अपमानित इन लोगों ने किया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार देश में थी तो उनको भारत रत्न किया गया। और जो 5 प्रमुख स्थल डॉक्टर साहब के हैं, उन 5 स्थलों पर पंच तीर्थ के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको मान्यता दी। जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ उन्होंने दीक्षा ली, जहाँ उन्होंने दाह संस्कार हुआ, और तो और विदेश में इंग्लैंड में उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की, उस मकान को भी आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरा खरीद कर उसको भी एक स्थल बनाया। जो भी आज देश के लोग हैं उनको एक पंच तीर्थ के रूप में जो विकास डेवलपमेंट किया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उन 5 स्थल पर जरूर भ्रमण करना चाहिए, देखना चाहिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितना सम्मान बाबा साहब। आज बाबा साहब ने देश को आरक्षण दिया, लेकिन जो विपक्ष के लोग, चाहे कांग्रेस के लोग हो, आरजेडी के लोग, इन लोगों ने जो है आरक्षण का भी विरोध किया। मुझे याद है वो दिन जब मंडल कमीशन के लिए लोकसभा में बहस हो रही थी। राजीव गांधी उस समय कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, उनका 2.25 घंटे का भाषण लोकसभा में है जो उन्होंने खुल के मंडल कमीशन का विरोध किया। अगर कांग्रेस मंडल कमीशन के समर्थन में रहती तो 30 साल पहले ही गरीब गुरबों को आरक्षण मिल जाता, लेकिन कांग्रेस के विरोध के कारण जो काका कालेकर कमेटी की रिपोर्ट थी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार आई, वीपी सिंह उसमें उस समय जो है फिर मंडल कमीशन लागू किया। इसलिए आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उनको हम लोग सत नमन भी करते हैं और श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और निश्चित रूप से बाबा साहब एक महामानव थे, वो किसी समाज के और जाति के वो महामानव नहीं, पूरे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबके पूजनीय डॉक्टर साहब थे। तो आज जयंती के अवसर पर उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा भाकपा मालिक बहादुरपुर प्रखंड कमेटी प्रखंड में स्थापित बाबा साहेब मूर्ति पर किया माल्यार्पण। भाकपा मालिक प्रखंड कमेटी द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर स्थापित बाबा साहेब के मूर्ति पर माल्यार्पण कर संविधान प्रस्तावना का पाठ किया और संविधान व लोकतंत्र पर सांप्रदायिक फांसीवादी हमले का मजबूती से मुकाबला करने संकल्प लिया गया। इसके तहत लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत बनाओ नारे के साथ भाकपा मालिक बहादुरपुर देकुली डरहार पंचायत कमेटी के तत्वाधान में बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर बाबा साहब के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाकपा माले के प्रखंड सचिव विनोद सिंह, जिला स्थायी समिति के सदस्य कॉमरेड नंदलाल ठाकुर, जिला कमेटी सदस्य प्रवीण यादव, मोहम्मद जमालुद्दीन, प्रखंड कमेटी सदस्य परमेश्वर पासवान, विजय यादव, हरिश्चंद्र पासवान, धर्मेंद्र लाल देव, रविंद्र पासवान, राजेश पासवान, केसीसी कबिलपुर क्रिकेट क्लब कप्तान विनय जी अपने सभी सदस्यों टीम के द्वारा आदि लोगों ने माल्यार्पण किया। वहीं बहादुरपुर प्रखंड के फैकला चौक पर बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें भाकपा माले 7/3 जिला परिषद सुमित्रा देवी, पूर्व मुखिया दामोदर पासवान,
पूर्व प्रमुख सह जिला परिषद प्रतिनिधि खेग्रामस प्रखंड अध्यक्ष हरि पासवान, शाखा सचिव मंजीत शर्मा, पिर्री पंचायत में लोकल सचिव नागेंद्र यादव, जंगी यादव, शत्रुघ्न पासवान, गणेश पासवान, बाजितपुर जिला कमेटी सदस्य राम नारायण पासवान उर्फ भोला जी, रामभद्रपुरा पंचायत लोकल सचिव शिव बालक पासवान, शाखा सचिव नीतीश कुमार आदि सैकड़ों लोगों ने माल्यार्पण व पुष्पांजलि कर संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिए और इस मौके पर नफरती व उन्मादी राजनीति के खिलाफ आपसी भाईचारे व सांप्रदायिक सद्भावना एकजुटता के लिए बाबा साहेब के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। बहादुरपुर प्रखंड कमेटी की ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 134वां शताब्दी वर्ष हम लोग बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय में मना रहे हैं। और बाबा साहब जो हम लोग को गरीब शोषित पीड़ितों को जो आवाज़ दिए थे, जो अधिकार दिए थे, आज मोदी की सरकार हमारे तमाम अधिकारों को ख़त्म कर दिए। तो आज के युग में बाबा साहब अंबेडकर के जो प्रासंगिक जो संविधान प्रदत्त जो बात है उसको गांव-गांव में पहुंचाने की ज़रूरत है, हर लोग को बताने की ज़रूरत है। जो आज जो बाबा साहब ने कहे थे, जो शिक्षित बनो, संगठित हो और तब संघर्ष करो। तो आज शिक्षा पर मोदी सरकार का हमला है, आज गरीबों के अधिकार पर हमला है, आज गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। गरीबों को जो अधिकार भी मिला हुआ था, संवैधानिक अधिकार, उसको मोदी सरकार ने कुचलने का काम किया है। तो आज हम बाबा साहब अंबेडकर के जो सपना था, जो देखे थे सपना, और सपना में उन्होंने कहे थे जो एक वोट देने का अधिकार एक देश के राष्ट्रपति को भी है और एक वोट देने का अधिकार एक गरीब हरवाहा का भी है। तो हम अपने वोट की रक्षा करने के लिए, हम अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए बाबा साहब का जो सपना है उस सपना को हम ज़मीन स्तर पर उतारेंगे, गरीबों के बीच में हम अपनी बात को रखेंगे और बाबा साहब अंबेडकर का जो सपना को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही संकल्प जो है आज हम 134वां संविधान दिवस के अवसर पर हम बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम उनके सपना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा नाम नंदलाल ठाकुर, भाकपा माले स्टैंडिंग कमेटी सदस्य, दरभंगा। भारतीय मजदूर संघ ने मनाया अंबेडकर जयंती। आज दिनांक 14 अप्रैल 2025 को दरभंगा स्टेशन परिसर में भारतीय मजदूर संघ और SC/ST संगठन के संयुक्त तत्वावधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता दरभंगा स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक श्री मनोज कुमार के द्वारा की गई। भारतीय मजदूर संघ की ओर से मंडल मंत्री श्री संतोष कुमार झा, श्रवण कुमार और अन्य सदस्यों उपस्थित थे। SC/ST एसोसिएशन के संजीव प्रसाद, सुबोध रविदास और अन्य का गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्य वक्ताओं यथा संतोष कुमार झा, सुबोध रविदास, संजीव प्रसाद आदि ने इस अवसर पर अपने विचार प्रकट किया और बाबा साहेब के अमूल योगदान की चर्चा की एवं लोगों से उनके आदर्शों का पालन करने का आग्रह किया। आज हरेक राज्य में पहले 2 PNM आपका होता था, अब आपको साल में 3 PNM करवाया गया है। ये मेरी अचीवमेंट है और हम ये कह रहा हूँ कि मैं भी हूँ, आप लोग के कंधे पे है आपका, और रेलवे कर्मचारी का जो भी मांग है वो पूरा करवाने का कोशिश करो। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे ढंग से हम लोग के बीच रखे, इसके लिए पुनः गाइडलाइन भी है, रेलवे बोर्ड का भी गाइडलाइन है कि हर ऑफिस में बाबा साहब की जयंती को मनाया जाना है। हम लोग मना रहे हैं, हर ऑफिस में मना रहे हैं। एसोसिएशन ऑफिस में सिर्फ बाबा साहब जो है ना, सिर्फ किसी समाज एक वर्ग के लिए या SC/ST के लिए काम नहीं किए, वो सभी समाज के लिए कार्य किए। उसमें महिलाओं के वर्ग में आने की संभावना को किया है। RBI के गठन है ना, वो भाखड़ा नागल परियोजना दिए है। इस तरह नाना प्रकार के डॉक्टर भीमराव के सम्मान में उनके जन्मदिन पर किया जा रहा है। क्या कुछ है सर आज जो किया जा रहा है? क्या कुछ किया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर उनका जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। किनके द्वारा? जिनके द्वारा ये यहाँ के सभी कर्मचारी सम्मिलित हैं
और स्टेशन के जितने भी कर्मचारी उन सब के सहयोग से किया जा रहा है। हाँ, आज जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज 14 अप्रैल है, परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जयंती है और भारत सरकार के रेल मंत्रालय की ओर से ये अनुदेश जारी हुआ है कि इसे हर कार्यालय में बड़े धूमधाम से मनाया जाना है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम सभी कर्मचारियों की ओर से संयुक्त रूप से सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर के दरभंगा स्टेशन परिसर में दरभंगा SS कार्यालय के सामने ये बाबा साहब की जयंती पर इस तरह से प्रोग्राम का आयोजन किए हैं। इसमें हम सभी विभागों के कर्मचारी एक साथ संयुक्त रूप से खड़े हैं। मैं जोनल कार्यालय सदस्य ऑल इंडिया SC/ST रेलवे की ओर से सभी लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की शुभकामना और बधाई देते हैं। हमारे जोनल सचिव नाम बता दीजिए। संजीव कुमार, जोनल सहायक सचिव और जोनल सहायक सदस्य ऑल इंडिया SC/ST रेलवे। बैनर के तहत ये आज जो है भारत सरकार का, ये भारतीय रेलवे बोर्ड का आदेश था, में से लेटर प्रकाशित हुआ था कि हर एक जगह रेलवे में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी, जिसके लिए राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित हुआ है। आज जो है अवकाश घोषित हुआ है यही बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। इसमें जो है जितने भी हैं, मैं पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ का मंडल मंत्री हूँ संतोष कुमार झा, ये मैं भी सम्मिलित हूँ। एलासा एसोसिएशन SC/ST एसोसिएशन के जो संजीव जी, सुबोध दास, एलासा के अमित कुमार और जितने भी जो है सभी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित होकर बाबा साहब अभी कहाँ पर मना रहे हैं आप, किस जगह? ये दरभंगा स्टेशन पे, स्टेशन प्रबंधन के ऑफिस के सामने स्टेशन परिसर में हम लोग जो है ये बाबा साहब की जयंती रविदास जोनल कार्यालय मैं सुबोध रविदास जोनल कार्यालय सचिव हाजीपुर है। और हम लोग का गाइडलाइन था कि हर जगह जो है, हर ब्रांच में हर जगह जो है बाबा साहब की 134वीं जयंती मनानी है। और हमारे धूमधाम से हर ब्रांच में, हर शाखा में, हर डिवीजन मुख्यालय में बाबा साहब की जयंती हर जगह धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे ब्रांच में भी, दरभंगा में भी हो रहा था, हम लोग वहाँ भी प्रेजेंट हुए हैं और पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसके लिए सभी की जयंती को जो है हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई दो। संविधान पर हमला करने वाले हो जाए खबरदार, RYA असंवैधानिक सांप्रदायिक है वक्फ संशोधन विधेयक। बाबा साहब जयंती के मौके पर RYA ने निकाला खबरदार मार्च। संविधान पर हमला करने वाले हमलावरों खबरदार, देश का युवा है तैयार, असंवैधानिक सांप्रदायिक वक्फ संशोधन विधेयक हमें मंजूर नहीं, छात्र युवाओं को सांप्रदायिकता में झोंकने की साजिश नहीं चलेगी आदि नारे के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर इनकलाबी नौजवान सभा RYA के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर खबरदार मार्च का आयोजन किया गया। खबरदार मार्च मिर्जापुर भाकपा माले महानगर कार्यालय से कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक, बाबा नागार्जुन प्रतिमा होते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित बाबा साहब के प्रतिमा स्थल तक निकाला गया, जिसका नेतृत्व राज्य परिषद सदस्य अमित पासवान, इंद्रजीत कुमार विक्की ने किया। प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण के बाद सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय परिषद सदस्य उनम सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए RYA के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार संविधान लोकतंत्र पर हमला कर रही है। बाबा साहब के संविधान को बदलकर मनुस्मृति देश में थोपना चाहती है, जिसे देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगी और मोदी शाह के इस नापाक मंसूबे का मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि देश के तमाम संवैधानिक संस्थानों पर सरकार ने कब्जा जमा कर उसका गलत इस्तेमाल कर रही है, जिसके खिलाफ भी आज का मार्च सरकार को खबरदार कर रही है। उन्होंने कहा कि RYA आज संकल्प लेती है कि आने वाले दिनों में संविधान, आज़ादी, भाईचारा, लोकतंत्र पर होने वाले हर एक हमला का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और देश के युवाओं को एकजुट कर रोजगार, महंगाई, नफरत के खिलाफ बड़ा आंदोलन संगठित किया जाएगा। RYA के पूर्व जिला अध्यक्ष केशरी कुमार यादव ने कहा कि मोदी के पूरे शासनकाल में देश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गया है। देश की संपत्ति को अपने प्यारे मित्र अंबानी, अदानी को बेचा जा रहा है। पूरा देश देख रहा है। देश के संसाधनों को 2 व्यक्ति बेच रहे हैं और 2 व्यक्ति खरीद रहे हैं।
उन्होंने कहा कि देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने वाली मोदी सरकार असंवैधानिक सांप्रदायिक वक्फ संशोधन विधेयक लेकर मुस्लिम समुदायों के लोगों का जमीन हड़प कर अपने मित्रों को देने की साजिश कर रही है, जिसे देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में मजबूत आंदोलन खड़ा करेगा। राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओनम सिंह ने कहा कि देश की मोदी सरकार संविधान विरोधी, महिला विरोधी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन लगातार देश में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। हाल ही में संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट में भाजपा जदयू के सदस्य ने महिला सीनेट विधान परिषद सदस्य शशि यादव के साथ जो दुर्व्यवहार किया, इसे पूरे मिथिलांचल के लोगों ने देखा है। आरवाई राज्य परिषद सदस्य अमित पासवान और इंद्रजीत कुमार विक्की ने कहा कि आज बाबा साहब के जयंती के मौके पर हम संकल्प लेते हैं कि जिला में युवाओं को संगठित कर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। खबरदार मार्च में आरवाई के पूर्व राज्य उपाध्यक्ष रिजवान आजाद, आयसा राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्रिंस राज, विशाल कुमार यादव, सुधीर कुमार पासवान, निक्की कुमार, गुलजार पासवान, कृष्णा सहनी, सुधीर मांझी, बालजीत कुमार, इंद्रजीत कुमार, आलोक कुमार, अर्जुन कुमार राम, अभिषेक राम, विष्णु राम, साहिल राम, रोहन राम, विकास राम, गुड्डू राम, कौशल राम, सोनू यादव सहित दर्जनों युवा शामिल हुए। आज भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसमें आरवाई द्वारा खबरदार मार्च निकाला गया है, जिसे मोदी और शाह को ये खबरदार करना चाह रहे हैं कि वो संविधान पे हमला करना बंद करें। आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले कैसे मोदी शाह ने भीम 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 करके भीमराव अंबेडकर की अपमानित किया है। आज हम इस खबरदार मार्च से उनको कहना और बताना चाहते हैं कि आप खबरदार हो जाइए, हम बाबा भीमराव अंबेडकर की ये अपमान नहीं सहेंगे। और ये खबरदार मार्च आपको जताने और समझाने के लिए है कि आप संविधान पे हमला नहीं कर सकते हैं। संविधान की रक्षा करने के लिए हम पूरे देशवासी खड़े हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ जो आप अपमान किए हैं भरे संविधान में, इसके लिए आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज भी अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए आज भी वो उस पद पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको शर्म नहीं आती। वो महिला आरक्षण के नाम पे इलेक्शन से पहले झंडा दिखाते हैं कि हम महिलाओं को इतना आरक्षण देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। महिलाओं को कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का ही देन है कि आज बेटियां पढ़ रही है, लिख रही हैं, लेकिन वो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज ना बेटी बच रही है ना बेटी पढ़ रही है। और साथ ही बेटी के साथ जो आज अपमान हो रहा है भरी सदन में, कुछ दिन पहले ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर कैसे हमारे एमएलसी शशि यादव के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये जेडीयू और बीजेपी का मिली भगत है। और आप जानते हैं कि बीजेपी जो है ना महिला विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है, लेकिन आज भी वो सत्ता में बैठी हुई है। नाम बताइए। ओनम सिंह आरवाई है। तो सब लोग दिखा रहे हैं। देखिए, आज देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है और आज के दिन आज इनकलाबी नौजवान सभा आरवाई पूरे देश भर में जो नरेंद्र मोदी की संविधान लोकतंत्र पर हमला है, जो गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने की साजिश है और पूरे देश के युवाओं को जिस तरह से बेरोजगार कर दिया गया है, इसको लेकर आज हम लोग खबरदार मार्च का आयोजन पूरे देश भर में किए हैं। आप जानते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, वो लगातार आरएसएस और मोदी मिल करके देश की जो ये खूबसूरत संविधान है उसको बदलकर मनुस्मृति थोपने की साजिश कर रही है, जिसके खिलाफ आज देश भर के अलग अलग हिस्सों में आज आंदोलन हो रहा है। और हम मांग कर रहे हैं कि देश का जो संविधान है, जो संविधान आज देश को यहाँ तक लेके आया है, इस संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की यदि कोई भी साजिश होगी, इसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और इनकलाबी नौजवान सभा पूरे देश में आज खबरदार मार्च के माध्यम से ये कहना चाह रहा है सरकार से कि आप संविधान की तरफ अपनी बुरी नज़र हटा लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में देश भर का नौजवान आपके संसद तक पहुंचेगा और आपकी जो ये गलत नीति है, गलत सोच है, उसको खारिज करने का काम करेगा। इसी संकल्प के साथ आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। दरभंगा में मिर्जापुर चौक से लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अवस्थित प्रतिमा पर हम लोग मार्च किए हैं और माल्यार्पण किए हैं और संकल्प ले रहे हैं कि हम इनकलाबी नौजवान सभा को दरभंगा में मजबूत करेंगे और यहाँ के जो आम आवाम का सवाल है उसको लेकर हम निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। आज के दिन का यही संकल्प हमारा है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
उनका आज 132 वर्ष हो गए हैं। और इस देश के अंदर में जो सरकार चल रही है भाजपा नीति की सरकार, और बिहार में जेडीयू भाजपा की गठबंधन डबल इंजन की सरकार, ये लोग मिलकर के पूरे देश के अंदर में जो संविधान का जो संरचना है, जो संविधान में हिंदुस्तान के आज़ादी का जो सपना था जिसको समाहित किया गया, और तमाम जो लोगों का जो हक अधिकार था उसको उसमें समाहित किया गया, उसको लेकर के भाजपा की सरकार अब तक संविधान के चौतरफा हमला किया है। चाहे वो रोजगार के सवाल पर हो, चाहे लोगों के अधिकार के सवाल पर हो, लोगों के रोजी रोटी के सवाल पर हो, लोगों के ज़मीन के सवाल पर हो। ये हिंदुस्तान के अंदर में अभी आपने क्या देखा, वक्फ का जो अधिनियम लाया है वो एक संविधान पर सरासर हमला है। उसके ज़मीन को भाजपा की सरकार अपना चंद मुट्ठी जो दोस्त है उसके अडानी अंबानी के हाथों से अपना चाहती है, उसके ज़मीन हथिया करके। अभी हिंदुस्तान के अंदर में मोदी सरकार ने कहा कि देश के सरकार बनते ही देश में हमने 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक सालाना रोजगार देंगे, लेकिन वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के बजाय हिंदुस्तान के अंदर 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल बेरोजगार कर रहा है। बेरोजगारी का जो आलम है, बेरोजगार पैदा करने वाली जो मशीन है भाजपा सरकार वो स्थापित कर रही है। ये जो सरकार है हिंदुस्तान के अंदर में आरक्षण पर, अभी देश के संविधान में बल्कि 10% जो आरक्षण है वो भी संविधान के विरुद्ध जाकर के दिया है। और हिंदुस्तान के तमाम जो आरक्षण सेक्टर है वो आरक्षण सेक्टर में आरक्षित जो वर्ग है उसके आरक्षण को खत्म कर रहा है। ये देश के अंदर में तमाम जो ताना बाना है उस ताना बाना को खत्म करके भाजपा इस देश के अंदर में 2 लोग देश खरीद रहे हैं और 2 लोग देश बेच रहे हैं। 2 लोग बेचने वाले हैं, 2 लोग खरीदने वाले हैं। ऐसे लोगों की सरकार देश में चल रही है। ऐसे सरकारों के खिलाफ आरवाईए हिंदुस्तान के अंदर में यह खबरदार मार्च का ऐलान किया है, घोषणा किया है। और इस खबरदार मार्च को लेकर के आज दरभंगा में राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत अंबेडकर के इस जयंती पर, इस समारोह पर मिर्जापुर से लेकर मिथिला यूनिवर्सिटी के बाबा भीमराव अम्बेडकर के आदमकद प्रतिमा के साथ ये माल्यार्पण करते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया जाता है। और यह संकल्प लेती है कि हिंदुस्तान के अंदर में भाजपा की सरकार अगर संविधान पर हमला करती है तो आरवाईए हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ एकताबद्ध होकर के संविधान पर हमला रोकेगी और मुंहतोड़ जवाब देगी। ये आरवाईए ने संकल्प लिया है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर मॉडल स्कूल बाजितपुर तथा अंबेडकर युवा केंद्र दरभंगा द्वारा समारोह आयोजित। अंबेडकर दलित के मसीहा, महान समाज सुधारक, उच्च कोटि के विधिवेत्ता, दार्शनिक चिंतक तथा नारी मुक्ति प्रदाता डॉक्टर चौरसिया अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं बल्कि उच्च विचार थे, जिन्होंने शिक्षा एवं संघर्ष के बल पर देश विदेश में पाए अपूर्व ख्याति। प्रो विश्वनाथ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर मॉडल स्कूल बाजितपुर किलाघाट दरभंगा तथा अंबेडकर युवा केंद्र दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में स्कूल प्रांगण में संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सीएम कॉलेज दरभंगा के पूर्व प्रधानाचार्य प्रो विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मिथिला विश्वविद्यालय के एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर आरएन चौरसिया मुख्य वक्ता, दरभंगा नगर निगम के उपमेयर नाजिया हसन मुख्य अतिथि, एससी एवं एसटी थाना दरभंगा के प्रभारी आलोक कुमार तथा फिल्म निर्देशक रवि के पटवा विशिष्ट अतिथि द्वय तथा कवि डॉक्टर हीरालाल साहनी विशिष्ट वक्ता, अंबेडकर युवा केंद्र के अध्यक्ष विजय कुमार पासवान विषय प्रवेशक एवं संचालक, विद्यालय के निदेशक उमाशंकर पासवान स्वागतकर्ता एवं सचिव डॉक्टर प्रेम कुमारी धन्यवादकर्ता के साथ ही अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के सचिव राकेश पासवान तथा छात्र नेता जयप्रकाश कुमार साहू आदि ने भी विचार व्यक्त किया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन तथा डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर अतिथियों द्वारा पुष्पांजलि से हुआ। सरस्वती वंदना एवं स्वागत गान पीहू, सोनाली, लवली तथा कृष्णा कुमारी ने प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत मोमेंटो तथा पुष्पों से किया गया। समारोह में हम भीमराव के बच्चे हैं, तेरी उंगली पढ़कर चला, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, देश रंगीला रंगीला आदि बोल पर बच्चे बच्चियों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, जबकि सोशल मीडिया पर नाटक तथा लुंगी डांस आदि की भी बेहतरीन प्रस्तुति हुई। पूर्व में आयोजित पेंटिंग तथा ड्राइंग प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र तथा मेडल प्रदान किया गया, जबकि अन्य छात्र छात्राओं को भी अतिथियों द्वारा सहभागिता प्रमाण पत्र दिया गया। प्रो विश्वनाथ झा ने कहा कि अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं
बल्कि विचार थे जो शिक्षा एवं संघर्ष के बल पर छोटे से गांव से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हुए। बच्चे शिक्षा और विज्ञान के बल पर आगे बढ़कर अंबेडकर और कलाम जैसे बने। आज बच्चे शिक्षा एवं जागरूकता से अपने सपनों को साकार करें। उपमा नादिया हसन ने कहा कि प्रबुद्ध लोग बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं। उन्होंने आह्वान किया कि माता पिता आधे पेट खाकर भी अपने बच्चों को जरूर सुशिक्षित करें। डॉक्टर RN चौरसिया ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को दलितों के मसीहा, महान समाज सुधारक, उच्च कोटि के बुद्धिवेत्ता, दार्शनिक, चिंतक तथा नारी मुक्ति प्रदाता बताते हुए उन्हें संविधान शिल्पी तथा करोड़ों लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक बताया। शिक्षा, समानता और न्याय के बल पर सामाजिक क्रांति की नींव रखने वाले डॉक्टर अंबेडकर जीवन पर्यंत वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व पर आधारित संविधान की रचना कर भारत को महान लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाया। आलोक कुमार ने कहा कि अंबेडकर ने दलितों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का सफल प्रयास किया। हम उनके बताए रास्ते पर चलकर समाज को समृद्ध एवं सुंदर बना सकते हैं। उनके द्वारा निर्मित संविधान में सभी समस्याओं के निदान के उपाय निहित हैं। रवि के पटवा ने कहा कि अंबेडकर शिक्षा, न्याय तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित थे। उन्होंने बचपन से ही अपमान का घूंट पिया था। वे भारत विभाजन के खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काफी प्रयास किया था। डॉक्टर हीरालाल साहनी ने अंबेडकर को महापुरुष बताते हुए अपनी स्वरचित कविता पाठ कर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर 35,000 से भी अधिक पुस्तकों का अध्ययन किया था। वे सामाजिक शिक्षा एवं जागरूकता के क्षेत्र में नवजागरण के प्रतीक थे। विजय कुमार पासवान के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में उमाशंकर पासवान ने अतिथि स्वागत किया, जबकि डॉक्टर प्रेम कुमारी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। आ गए तुम लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो, जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो। आज दरभंगा ग्रुप हेल्थ सुरक्षा संस्थान जिम फिजियोथेरेपी सेंटर रामबाग नियर राज हाई स्कूल दरभंगा हर साल की तरह इस साल भी अधिवक्ता तनवीर हसन, प्रदेश मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी बिहार, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह के शुभ अवसर पर स्कूली बच्चों में पेंसिल, कलाम, कॉपी, चॉकलेट बांटे गए। बाबा साहेब के बताए गए मार्गदर्शन के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए अधिवक्ता तनवीर हसन ने देश के संविधान में लोगों की आज़ादी की सुरक्षा में बाबा साहब के लिखे गए संविधान का अहम भूमिका है, जो रहती दुनिया तक लोगों को प्यार और सुरक्षा का संदेश देता रहेगा। इस अवसर पर बहुत सारे बच्चे, बच्चियों, सामाजिक लोग मौजूद रहे।
बच्चा है जो कोई फायदा नहीं, तुम लोग नहीं देंगे साइड हुई, आप आगे साइड हुई ना प्लीज। आप लोग आगे से साइड हुई ना, अरे साइड हुई ना भाई। सर थोड़ा इधर घूम जाइए सर। सर बुलाए नहीं सर को। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भरे धूमधाम से मनाया गया। वहीं कुलपति के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं साथ ही विश्वविद्यालय के सारे पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीधा हो जाए मुकेश जी। रोहन अरे लो सर के साथ धक्का पड़ेगा, पैटर्न है सर। बड़का वाला हाँ और हमारे दिन सर आप सर 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 आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। इसे संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाएं, संविधान के दायरे में रहें, देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर होने में सहयोग करें। धन्यवाद।